जब अमस्याह राज करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष तक राज करता रहा। उसकी माता का नाम यहोअदान था जो यरूशलेम की थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से ना किया। जब राज उसके हाथ में स्थिर हो गया तब उसने अपने कर्मचारियों को मार डाला जिन्होंने उसके पिता राजा को मार डाला था, परंतु उसने उनके बच्चों को ना मारा, क्योंकि उसने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार किया जो मूसा की अवस्था में पुस्तक में लिखी है। पुत्र के कारण पिता ना मार डाला जाए और न पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। तब अमस्याह ने यहूदा को वरन सारे यहूदियों और बिन्यामी को इकट्ठा करके उसके पितरों के घरानों के अनुसार सहस्त्रपतियों को शतपतियों के अधिकार में ठहराया, और उनमें से जितनों की आयु 20 वर्ष की अवस्था से अधिक थी उनकी गिनती करके 3 लाख भाला चलाने वाले और ढाल उठाने वाले बड़े बड़े योद्धा पाए। फिर उसने 1 लाख इजरायली सूरवीर को भी 100 किन्नार चांदी देकर बुलवाया। परंतु परमेश्वर के एक जन ने उसके पास आकर कहा, हे राजा, इज़राइल की सेना तेरे साथ जाने ना पाए, क्योंकि यहोवा इज़राइल अप्रैम की समस्त संतान के संग नहीं है। यदि तू जाकर पुरुषार्थ करे तो युद्ध के लिए हियाव बांधे, तो भी परमेश्वर तुझे शत्रुओं के सामने गिराएगा, क्योंकि सहायता करने और गिरा देने दोनों में परमेश्वर सामर्थी है। अमस्याह ने परमेश्वर के भक्त से पूछा, फिर जो 100 किन्नार चांदी में इज़राइल के दल को दे चुका हूँ उसके विषय क्या करूँ? परमेश्वर के भक्त ने उत्तर दिया, यहोवा तुझे उससे भी बहुत अधिक दे सकता है। तब अमस्याह ने उन्हें अर्थात उस दल को जो अप्रैम की ओर से उसके पास आए थे अलग कर दिया कि वे अपने स्थान को लौट जाएं। तब उनका क्रोध यहूदियों पर भड़क उठा और वे अत्यंत क्रोधित होकर अपने स्थान को लौट गए। परंतु अमस्याह हियाव बांधकर अपने लोगों को ले चला और नमक की तराई में जाकर 10,000 सेइयों को मार डाला। यहूदी 10,000 को बंदी बनाकर चट्टान की चोटी पर ले गए और चट्टान की चोटी पर से गिरा दिया और वे सब चूर चूर हो गए। परंतु उस दल के पुरुष जिसे अमस्याह ने लौटा दिया था वे उसके साथ युद्ध करने को ना जाएं। सोमरोन ने बेथरोन तक यहूदा के सब नगरों पर टूट पड़े और उनके 3,000 निवासी मार डाले और बहुत लूट ले ली। जब अमस्याह एदोमियों का संहार करके लौट आया तब उसने सेईरों के देवताओं को ले आकर अपने देवताओं करके खड़ा किया और उन्हीं के सामने दंडवत करने और उन्हीं के लिए धूप जलाने लगा। तब यहोवा का क्रोध अमस्याह पर भड़क उठा और उसने पास एक नबी भेजा जिसने उससे कहा, जो देवता अपने लोगों को तेरे हाथ से बचा ना सके उसकी खोज में तू क्यों लगा है? वह उससे कहा ही रहा था कि उनसे उसने पूछा, क्या हमने तुझे मंत्री ठहरा दिया है? चुप रह, क्या तू मरना चाहता है? तब वह नबी यह कहकर चुप हो गया, मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने तेरा नाश करना ठान लिया है, क्योंकि तूने ऐसा किया है और मेरी सम्मति नहीं मानी। तब यहूदा के पास अमस्याह ने सम्मति लेकर इज़राइल के राजा यहोआश के पास, जो येहू का पोता और यहोआहाज का पुत्र था, यूं कहला भेजा, आ हम दूसरे का सामना करें। इज़राइल के राजा यहोआश ने यहूदा के राजा अमस्याह के पास यूं कहला भेजा, लबानोन पर की एक झड़बेरी ने लबानोन के एक देवदारू के पास कहला भेजा, अपनी बेटी मेरे बेटे से ब्याह दे। इतने में लबानोन का कोई वन पशु से चला गया था और उसकी झड़बेरी को रौंद डाला। तू कहता है कि मैंने एदोमियों को जीत लिया है, इस कारण तू फूल उठा है और डींग मारता है। अपने घर में रह जा, तू अपनी हानि के लिए यहाँ क्यों हाथ डालता है? इससे तू क्या वरन यहूदा भी न नीचा खाएगा? परंतु अमस्याह ने ना माना। यहाँ तो परमेश्वर की ओर से हुआ कि वह उन्हें उसके शत्रुओं के हाथ में कर दे, क्योंकि वे एदोम के देवताओं की खोज में लगे थे। तब इज़राइल के राजा यहोआश ने चढ़ाई की और उसने और यहूदा के राजा अमस्याह ने यहूदा देश के बेतमेश में एक दूसरे का सामना किया। यहूदा इज़राइल से हार गया और
हर एक अपने अपने डेरे को भागा। तब इज़राइल के राजा योआस ने यहूदा के राजा अमस्याह को, जो यहोआहाज का पोता और याआश का पुत्र था, बेतमेश में पकड़ा और यरूशलेम को ले गया और यरूशलेम की शहर पनाह को अप्रैमी फाटक से कोने वाले फाटक तक 400 हाथ गिरा दिया। जितना सोना चांदी और जितने पात्र परमेश्वर के भवन में ओबेदेदोम के पास मिले और राजभवन में जितने खजाना था उन सब को और बंधक लोगों को भी लेकर वह सोमरोन को लौट गया। यहोआहाज के पुत्र इज़राइल के राजा यहोआहाज के मरने के बाद योआस का पुत्र यहूदा का राजा अमस्याह 15 वर्ष तक जीवित रहा। आदि से अंत तक अमस्याह के और काम क्या यहूदा और इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। इस समय अमस्याह यहोवा के पीछे चलना छोड़कर फिर गया और उस समय से यरूशलेम उसके विरुद्ध द्रोही की गोष्ठी होने लगी और वह लकीश को भाग गया। अतः दूत ने लकीश तक उसका पीछा करके उसको वहीं मार डाला। तब वह घोड़ों पर रख कर पहुंचाया गया और उसे उसके पुरखाओं के बीच यहूदा के नगर में मिट्टी दी गई। तब सब यहूदी प्रजा ने उज्जियाह को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्याह के स्थान पर राजा बनाया। तब राजा अमस्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया। तब उज्जियाह ने एलोत नगर को दृढ़ करके यहूदा में फिर मिल गया। जब उज्जियाह राज करने लगा तब वह 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज करता रहा। उसकी माता का नाम यकिल्याह था, जो यरूशलेम की थी। जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था वैसे उसने भी किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। जकर्याह के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। तब उसने जाकर पलिश्तियों से युद्ध किया और गत यब्ने और अस्दोद की शहर पनाओं गिरा दी और अशडोद के आसपास और पलिश्तियों के बीच में नगर बसाए। परमेश्वर ने पलिश्ती और गुबालवासी अराबियों और मुनियों के विरुद्ध उसकी सहायता की। अमोनी उज्जियाह को भेंट देने लगे, वरन उसकी कीर्ति मिस्र की सीमा तक भी फैल गई, क्योंकि वह अत्यंत सामर्थी हो गया था। फिर उज्जियाह ने यरूशलेम में कोने कोने के फाटक और तराई के फाटक और शहर पनाह के मोड़ पर गुम्मट बनवा कर दृढ़ किया। उसके पास बहुत से जानवर थे, इसलिए उन्हें जंगल में और नीचे के देश और चौकस देश में गुम्मट बनवाएं और बहुत से हौंद खुदवाएं और पहाड़ों पर और करमेल में उसके किसान और दाख की बारियां के माली थे, क्योंकि वह खेती किसानी करने वाला था। फिर उज्जियाह के योद्धाओं की एक सेना थी जिसकी गिनती येल मुंशी और मनसेयाह सरदार हन्याह नामक राजा के एक हकीम की आज्ञा से करते थे, और उसके अनुसार वह दल बांध कर लड़ने को जाता था। पितरों के घराने के मुख्य पुरुष जो सूरवीर थे उनकी पूरी गिनती 2600 थी। उनके अधिकार में 3,7,500 की एक बड़ी सेना थी, जो शत्रुओं के विरुद्ध राजा की सहायता करने को बड़े बल से युद्ध करने वाले थे। इनके लिए अर्थात पूरी सेना के लिए उज्जियाह के ने ढाले भाले टोप झिल्लिम धनुष और गुफान के पत्थर तैयार किए। फिर उसने यरूशलेम के गुम्मटों और कंगूरों पर रखने को चबूतरे पुरुष को निकालने वाले भी यंत्र बनवाए, जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वह सामर्थी हो गया। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने और यहोवा के मंदिर में घुस गया। पर अजर्याह याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। उन्होंने उज्जियाह राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जियाह, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं है, हारून की संतान अर्थात उस याजक ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा,
तूने विश्वासघात किया है, यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण ना होगा। तब उज्जियाह धूप जलाने को धूपदान में लिए हुए झुझला उठा। वह याजकों पर झुझला रहा था कि याजकों को देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। अजर्याह महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन यह जाकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ कर दिया है, उसने आप बाहर जाने की उतावली की। उज्जियाह राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वह यहोवा के भवन में जाने ना पाता था। और उसका पुत्र योतान राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया और वह लोगों के न्याय भी करता था। आदि से अंत तक उज्जियाह के और कामों का वर्णन ओमोस के पुत्र यशायाह नबी ने लिखा है। अंत में उज्जियाह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पुरखाओं के निकट राजाओं के मिट्टी देने के खेत में मिट्टी दी गई, क्योंकि उन्होंने कहा वह कोढ़ी है। उसका पुत्र योतान उसके स्थान पर राज करने लगा। जब योतान राज करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 16 वर्ष तक राज करता रहा। उसकी माता का नाम यरूशा था, जो सदोक की बेटी थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, अर्थात जैसा उसके पिता उज्जियाह ने किया था ठीक वैसा ही उसने भी किया। तो भी वह यहोवा के मंदिर में न घुसा और प्रजा के लोग तब भी बिगड़ी चाल चलते थे। उसी ने यहोवा के भवन के ऊपर वाले फाटक को बनाया और ओपेल की शहर पनाह पर बहुत कुछ बनवाया। फिर उसने यहूदा के पहाड़ी देश में कई नगर दृढ़ किए और जंगल में गढ़ और गुम्मट बनवाए। वहां अमोनियों के राजा से युद्ध करके उन पर प्रबल हो गया। उसी वर्ष अमोनियों ने उसको 100 किन्नार चांदी और 10,000 कोर गेहूं और जौ दिए। फिर दूसरे और तीसरे वर्ष में भी उन्होंने उसे उतना ही दिया। यूं योतान सामर्थी हो गया, क्योंकि वह अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जाकर सीधी चाल चलता था। योतान के और काम और उसके सब युद्ध और उसकी चाल चलन, इन सब बातों का वर्णन इस्राएल और यहूदा के राजाओं के इतिहास में लिखी है। जब वह राजा हुआ तब 25 वर्ष का था और वह यरूशलेम में 16 वर्ष तक राज करता रहा। अंत में योतान अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। उसका पुत्र आहाज उसके स्थान पर राज करने लगा। जब आहाज राज करने लगा तब वह 20 वर्ष का था और 16 वर्ष तक यरूशलेम में राज करता रहा। उसने अपने मूल पुरुष दाऊद के समान काम नहीं किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, परंतु वह इजराइल के राजाओं की सी चाल चला और बाल देवताओं की मूर्तियों ढलवा कर बनाई और हित्रोन के बेटे की तराई में धूप जलाया और उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इजराइलियों के समान से दूर देश से निकाल दिया था, अपने बच्चों को आग में होम कर दिया। ऊंचे स्थान पर और झाड़ियों पर और सब हरे वृक्ष के नीचे वह बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। इसलिए इसके परमेश्वर यहोवा ने उसको अरामियों के राजा के हाथ कर दिया और वे उसको जीतकर उसके बहुत से लोगों को बंदी बना के दाशमिक को ले गया। वहां इजराइल के राजा के वश में कर दिया गया, जिसने उसे बड़ी मार से मारा। रमल्याह के पुत्र पेकेह ने यहूदा में एक ही दिन में 1,20,000 लोगों को, जो सब के सब वीर थे, घात किया, क्योंकि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था। जिक्री नामक एक अप्रैमी वीर ने मनस्याह नामक एक राजपुत्र को और राजभवन के प्रधान अजरिकाम को और एल्काना को, जो राजा का मंत्री था, मार डाला। इजराइल अपने भाइयों में से स्त्री बेटों और बेटियों को मिलाकर 2 लाख लोगों को बंदी बना के और उसकी बहुत लूट भी छीन कर सोमरोन की ओर ले चला। परंतु वहाँ ओरेद नामक यहोवा का एक नबी था। वह सोमरोन को आने वाली सेना से मिलकर उसने कहने लगा, सुनो, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा ने यहूदियों पर झुलझाकर उसको तुम्हारे हाथ कर दिया और तुमने
उसको ऐसा क्रोध करके घात किया जिसकी चिल्लाहट स्वर्ग को पहुंच गई है। अब तुमने ठान लिया है कि यहूदियों और यरूशलेम और अपने दास दासी बनाकर दबाए रखो। क्या तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा के यहाँ दोषी नहीं हो? इसलिए अब मेरी सुनो और इन बंदियों को जिन्हें तुमने अपने भाइयों में से बंदी बना के ले आए हो लौटा दो। यहोवा का क्रोध तो तुम पर भड़का है। तब अप्रैमियों के कुछ मुख्य पुरुष अर्थात योनानान का पुत्र अजर्याह, मसिल्लेमोत का पुत्र बिरक्याह, सल्लूम का पुत्र अहिजिक्याह और हदैले का पुत्र अमाशा लड़ाई से आने वाले का सामना करके उनसे कहने लगा, तुम इन बंदियों को यहाँ मत लाओ, क्योंकि तुमने वह बात ठान ली है जिसके कारण हम यहोवा के यहाँ दोषी हो जाएंगे और उसने हमारा पाप और दोष बढ़ाया जाएगा। हमारा दोष तो बड़ा है और इज़राइल का बहुत क्रोध भड़का है। तब उन हथियार बंदों ने बंदियों और लूट को हकीम और सारी सभा के सामने छोड़ दिया। तब जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं उन्होंने उठकर बंदियों को ले लिया और लूट में ये सब नंगे लोगों को कपड़े और जूतियां पहनाए और खाना खिलाया और पानी पिलाया और तेल मला और सब निर्मल लोगों को गदहों पर चढ़ाकर यहीरो को जो खजूर का नगर कहलाता है उनके भाइयों के पास पहुंचा दिया। तब वे शुम्रोन को लौट आए। उस समय राजा आहाज ने असूर के राजाओं के पास दूत भेजकर सहायता मांगी, क्योंकि एदोमियों ने यहूदा में आकर उसको मारा और बंदियों को ले गए थे। पलिस्तियों ने नीचे के देश और यहूदा के दक्षिण प्रदेश के नगरों पर चढ़ाई करके बेत समेत आयलोन और गदरोद को और अपने अपने पावों समेत सोको, तिम्ना और गिमजो को ले लिया और उनमें रहने लगे। यूं यहोवा की इज़राइल के राजा आहाज के कारण यहूदा को दबा दिया, क्योंकि वह निर्वंश होकर चला और यहोवा से बड़ा विश्वासघात किया। तब असूर का राजा तिलगत पिलाने शेर उसके विरुद्ध आया और उसको कष्ट दिया, दृढ़ नहीं किया। आहाज ने तो यहोवा के भवन और राजभवन और हाकिम के घरों में से धन निकालकर असूर के राजा को दिया, परंतु उससे उसको कुछ सहायता न मिली। क्लेश के समय राजा आहाज ने यहोवा से और भी विश्वासघात किया। उसने दाशमिक के देवताओं के लिए जिन्होंने उसको मारा था बलि चढ़ाया, क्योंकि उसने यह सोचा कि आरामी राजाओं के देवताओं ने उसकी सहायता की तो मैं उनके लिए बलि चढ़ाऊंगा कि वे मेरी सहायता करें, परंतु वे उसके और सारे इज़राइल का पतन का कारण हुआ। फिर आहाज ने परमेश्वर के भवन पर पात्र बटोर कर टुकड़ा डाले और यहोवा के भवन के द्वारों को बंद कर दिया और यरूशलेम के सब कामों में वेदियां बनाई और यहूदा के एक एक नगर में उसने पराए देवताओं को धूप जलाने के लिए ऊंचे स्थान बनाए और अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को रिस दिलाई। उसके और कामों और आदि से अंत तक उसकी पूरी चाल चलन का वर्णन यहूदा और इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। अंत में आहाज अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको यरूशलेम नगर में मिट्टी दी गई, परंतु वह इज़राइल के राजाओं के कब्रिस्तान में पहुंचाया ना गया। उसका पुत्र हिजकिय्याह उसके स्थान पर राज करने लगा। जब हिजकिय्याह राज करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज करता रहा। उसकी माता का नाम अबिय्याह था, जो जकर्याह की बेटी थी। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, वैसे जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसे ही उसने भी किया। अपने राज के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उसकी मरम्मत भी कराई। तब उसने याजकों और लेवियों को ले आकर पूर्व के चौक में इकट्ठा किया और उसने कहने लगा, हे लेवियों, मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान में से मैल निकालो। देखो, हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके वह कर्म किया था जो हमारे परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, और उसको तज करके यहोवा के निवास से मुंह फेर कर उसको पीठ दिखाई थी। फिर उन्होंने ओसारे के द्वार बंद किए और दीपकों को बुझा दिया और पवित्र स्थान में इज़राइल के परमेश्वर के लिए ना तो धूप जलाया और ना होम बलि चढ़ाया था। इसलिए यहोवा का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का और उसने ऐसा किया कि वे सारे
मारे मारे फिरने और चकित होने और ताली बजाने का कारण हो गए जाएं। जैसे कि तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, देखो इस कारण हमारे बाप तलवार से मारे गए और हमारे बेटे बेटियां और स्त्रियां बंधुआई में चली गईं। अब मेरे मन ने यह निर्णय किया कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से वाचा बांधूं, इसलिए कि उसका भड़का हुआ क्रोध हमसे दूर हो जाए। हे मेरे बेटों, ढिलाई ना करो। देखो, यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलुओं और धूप जलाने का काम करने के लिए तुम्ही को चुन लिया है। तब लेवीय उठ खड़े हुए, अर्थात कहातियों में से अमैसे का पुत्र महत और अजर्याह का पुत्र युएल, और मरियारियों में से अब्दी का पुत्र कीश, और यहलेल का पुत्र अजर्याह, और गिरशोनियों में से जिम्ना का पुत्र युवाह, और युवाह का पुत्र येदेन, और एलीशपान की संतान में से सिमरी, और यूएल, और अशाब की संतान में से जकर्याह, और मतन्याह, और हेमान की संतान में से येनुएल, और सिमी, और यजुतून की संतान में से शमायाह और उज्जिएल। इन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और अपने अपने को पवित्र करके राजा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोवा से वचन पाकर दी थी, यहोवा का भवन शुद्ध करने के लिए भीतर गए। तब याजक यहोवा के भवन के भीतरी भाग को शुद्ध करने के लिए उसमें जाकर यहोवा के मंदिर में जितनी अशुद्ध वस्तुएं मिली उन सबों को निकालकर यहोवा के भवन के आंगन में ले गए, और लेवीय ने उन्हें उठाकर बाहर किद्रोन के नाले में पहुंचा दिया। पहले महीने के पहले दिन को उन्होंने पवित्र करने का काम आरंभ किया, और उसी महीने के 8वें दिन को वे यहोवा के उसारे तक आ गए। इस प्रकार उन्होंने यहोवा के भवन को 8 दिन में पवित्र किया, और पहले महीने के 16वें दिन को उन्होंने उस काम को पूरा किया। तब उन्होंने राजा हिजकिय्याह के पास भीतर जाकर कहा, हम यहोवा के पूरे भवन को और पात्रों समेत होम बलि की वेदी और भेंट की रोटी की मेज को भी शुद्ध कर चुके। जितने पात्र राजा आहाज ने अपने राजा में विश्वासघात करके फेंक दिए थे, उनको भी हमने ठीक करके पवित्र किया, और वे यहोवा की वेदी के सामने रखे हुए हैं। तब राजा हिजकिय्याह सवेरे उठकर नगर के हकीमों को इकट्ठा करके यहोवा के भवन को गया। तब वे राज्य और पवित्र स्थान और यहूदा के निर्मित 7 बछड़े, 7 मेढ़े, 7 भेड़ के बच्चे और पाप बलि के लिए 7 बकरे ले आए, और उसने हारून के संतान के लेवियों को आज्ञा दी कि इन सब को यहोवा की वेदी पर चढ़ाएं। तब उन्होंने बछड़े बलि किए, और याजकों ने उनका लहू लेकर वेदी पर छिड़क दिया। तब उन्होंने मेढ़े बलि किए और उनका लहू भी वेदी में छिड़क दिया, और भेड़े के बच्चे बलि किए और उनका भी लहू वेदी पर छिड़क दिया। तब वे पाप बलि के लिए बकरों का राजा की और मंडली के समीप ले आए और उन पर अपने हाथ रखें, और याजकों ने उनको बलि करके उनके लहू वेदी पर छिड़क कर पाप बलि किया, जिससे सारे इज़राइल के लिए प्रायश्चित किया गया, क्योंकि राजा ने सारे इज़राइल के लिए होम बलि और पाप बलि किए जाने की आज्ञा दी थी। फिर उसने दाऊद और राजा के दर्शी गाद और नातान नबी की आज्ञा के अनुसार, जो यहोवा की ओर से उसके नबियों के द्वारा आई थी, झांझ सारंगियाँ और वीणाएं लिए हुए लेवियों को यहोवा के भवन में खड़ा किया। तब लेवीय दाऊद के चलाए बजाए लिए हुए और याजक तुरहियां लिए हुए खड़े हुए। तब हिजकिय्याह ने वेदी पर होम बलि चढ़ाई की आज्ञा दी, और जब होम बलि चढ़ाने लगी तब यहोवा की गीत आरंभ हुआ, और तुरहियां और इज़राइल के राजा दाऊद के बाजे बजने लगे, और मंडली के सब लोग दंडवत करके और गाने वाले गाते हुए, तुरही फूंकने वाले फूंकते रहे। यह सब तक होता रहा जब तक होम बलि चढ़ ना चुकी। जब बलि चढ़ चुकी तब राजा और जितने उसके संग वहाँ थे उन सबों के ने सिर झुकाकर दंडवत किया। राजा हिजकिय्याह और हकीम ने लेवियों को आज्ञा दी कि दाऊद और शपान दर्शी के भवन गाकर यहोवा की स्तुति करें। अतः उन्होंने आनंद के साथ स्तुति की और सिर झुकाकर दंडवत किया। तब हिजकिय्याह कहने लगा, अब तुमने यहोवा के निर्मित अपना अर्पण किया है, इसलिए समीप आकर यहोवा के भवन में मेल बलि और धन्यवाद बलि पहुँचाओ।
तब मंडली के लोगों ने मेल बलि और धन्यवाद बलि पहुंचा दिए और जितने अपनी इच्छा से देना चाहते थे उन्होंने भी होम बलि पहुंचाए। जो होम बलि पशु मंडली के लोग ले आए उनकी गिनती यह थी 70 बैल, 100 मेढ़े, 1 और 200 भेड़ बच्चे। ये सब यहोवा के निर्मित होम बलि के काम में आए। पवित्र किए हुए पशु 600 बैल और 3000 भेड़ बकरियां थी, परंतु याजक ऐसे थोड़े थे कि वे सब होम बलि पशुओं की खालें न उतार सकें। तब उनके भाई लेवीय उस समय तक उनकी सहायता करते रहे जब तक वह काम पूरा ना हो गया, और याजकों ने अपने को पवित्र ना किया, क्योंकि लेवी अपने को पवित्र करने के लिए पवित्र याजक से अधिक सीधे मन के थे। फिर होम बलि पशु बहुत थे और मेल बलि पशु की चर्बी भी बहुत थी, और एक एक होम बलि के साथ अर्घ भी देना पड़ा। यूं यहोवा के भवन में की उपासना ठीक की गई। तब हिजकिय्याह और सारी प्रजा के लोग उस काम के कारण आनंदित हुए जो यहोवा ने अपनी प्रजा के लिए तैयार किया था, क्योंकि वह काम एकाएक हो गया था। फिर हिजकिय्याह ने सारे इज़राइल और यहूदा में कहला भेजा और एप्रैम और मनश्शे के पास इस आशय के पत्र लिख भेजें कि तुम यरूशलेम को यहोवा के भवन में इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने को आओ, और उसके हकीमों और यरूशलेम की मंडली के सम्मति की कि फसह को दूसरे महीने में मनाए। वे उसे उस समय इस कारण न मना सके थे क्योंकि थोड़े ही याजकों ने अपने अपने को पवित्र किया था और प्रजा के लोग यरूशलेम में इकट्ठे ना हुए थे। यह बात राजा और सारी मंडली को अच्छी लगी। तब उन्होंने यह ठहरा दिया कि बेशर्बा से लेकर दान के सारे इजरायलियों में यह प्रचार किया जाए कि यरूशलेम में इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने को चले आओ, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में उसको इस प्रकार न मनाया था जैसे कि लिखा है। इसलिए हर कारे राजा और उसके हकीमों ने चिट्ठियां लेकर राजा की आज्ञा के अनुसार सारे इज़राइल और यहूदा में घूमे और यहाँ कहते गए, हे इज़राइलियों, अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो कि वह असूर के राजा के साथ से बचे हुए लोगों की ओर फिरो। अपने पुरखाओं और भाइयों के समान मत बनो जिन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात किया था और उन्होंने उन्हें चकित होने का कारण कर दिया, जैसा कि तुम स्वयं देख रहे हो। अब अपने पुरखाओं के समान हट ना करो, वरन यहोवा के अधीन होकर उसके उस पवित्र स्थान में आओ जिसे उसने सदा के लिए पवित्र किया है, और अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो और उसका भड़का हुआ क्रोध तुम पर से दूर हो जाए। यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो जो तुम्हारे भाइयों और बाल बच्चों को बंदी बना के ले गए हैं वे उन पर दया करेंगे और वे इस देश में लौट सकेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुंह तुमसे न मोड़ेगा। इस प्रकार हरकारे एप्रैम और मनश्शे के देशों में नगर नगर होते हुए जबूलून तक गए, परंतु उन्होंने उनकी हंसी की और उन्हें ठट्ठों में उड़ाया। तो भी आशेर, मनश्शे और जबूलून में से कुछ लोग दीन होकर यरूशलेम को आए। यहूदा में भी परमेश्वर की ऐसी शक्ति हुई कि वे एक मन होकर और आज्ञा राजा हकीमों ने यहोवा के वचन के अनुसार दी थी उसे मनाने को तैयार हुए। इस प्रकार अधिक लोग यरूशलेम में इसलिए इकट्ठा हुए कि दूसरे महीने में आखमीरी रोटी का पर्व माने, और बहुत बड़ी सभा इकट्ठी हो गई। उन्होंने उठकर यरूशलेम में की वेदियों और धूप जलाने वाले के सब स्थानों को उठकर किद्रोन नाले में फेंक दिया। तब दूसरे महीने के 14वें दिन को उन्होंने फसह के पशु बलि किए। तब याजक और लेवी लज्जित हुए और अपने को पवित्र करके होम बलियां को यहोवा के भवन में ले आए। वे अपने नियम के अनुसार अर्थात परमेश्वर के जन मूसा की व्यवस्था के अनुसार अपने अपने स्थान पर खड़े हुए, और याजक ने रक्त को लेवी के हाथ से लेकर छिड़क दिया, क्योंकि सब में बहुत ऐसे थे जिन्होंने अपने को पवित्र ना किया था। इसलिए सब अशुद्ध लोगों के फसह के पशुओं को बलि करके ने का अधिकार लेवियों को दिया गया कि उनको यहोवा के लिए पवित्र करें। बहुत से लोगों ने अर्थात एप्रैम, मनश्शे, इस्साकार और जबूलून में से बहुतों ने अपने को शुद्ध नहीं किया था, तो भी वे फसह के
पशु का मांस लिखी हुई विधि के अनुसार खाते थे, क्योंकि हिजकिय्याह ने उनके लिए यह प्रार्थना की थी, यहोवा जो भला है वह उन सबों को पाप ढांप दे जो परमेश्वर की अर्थात अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज में मन लगाए हुए हैं, चाहे वे पवित्र स्थान की विधि के अनुसार शुद्ध ना भी हों। और यहोवा ने हिजकिय्याह की यह प्रार्थना सुनकर लोगों को चंगा किया। जो इज़राइल यरूशलेम में उपस्थित थे वे 7 दिन तक अख़मीरी रोटी का पर्व बड़े आनंद से मनाते रहे और प्रतिदिन लेवी और याजक ऊंचे शब्द के बाजे यहोवा के लिए बजाकर यहोवा की स्तुति करते रहे। जितने लेवीय यहोवा का भजन बुद्धिमान के साथ करते थे उनको हिजकिय्याह ने शांति के वचन कहे। इस प्रकार वे मेल बलि चढ़ाकर और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के सम्मुख पपंगी गार करते रहे और उस नियत पर्व के 7 दिन तक खाते रहे। तब सारी सभा ने सम्मति की कि हम और 7 दिन पर्व मानेंगे। अतः उन्होंने और 7 दिन आनंद से पर्व मनाया, क्योंकि यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने सबों को 1000 बछड़े और 7000 भेड़ बकरियां दे दी। और हकीमों ने सभा को 1000 बछड़े और 10,000 भेड़ बकरियां दी। और बहुत से याजकों ने अपने को पवित्र किया। तब याजकों ने लेवी समेत यहूदा की सारी सभा और इज़राइल से आए हुए की सभा और इज़राइल के देश से आए हुए और यहूदा में रहने वाले परदेशी इन सबों ने आनंद किया। इस प्रकार यरूशलेम में बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के दिनों से ऐसी बात यरूशलेम में ना हुई थी। अतः अंत में लेवी याजकों ने बड़े होकर प्रजा की आशीर्वाद दिया और उनकी सुनी गई और उनकी प्रार्थना उसके पवित्र धाम तक अर्थात स्वर्ग तक पहुंची।